2027 में भाई साहब अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है वो कितने दलितों को टिकट देने जा रही है, ये और ऐलान कर दीजिए आप। ना ना, हम ये ऐलान कैसे कर सकते हैं? एक आप जानते हैं, एक राजनीतिक पार्टी होती है, उस राजनीतिक पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, टिकट बांटने वाला बोर्ड होता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके अध्यक्ष होते हैं, तो फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है। रामजी लाल सोमल कहने वाले कौन हो गए कितनी टिकट मिलेंगी? आगे आने वाले समय में जब चुनाव आएगा तो पार्टी तय करेगी किसको कितना वोट देना है। आरक्षित सीटें तो होती हैं, उनपे तो लड़ना सबका काम ही है, उसको तो पूरा करना ही करना है। लेकिन कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी कौन कैंडिडेट बनाएगी, कहाँ से कैसी क्या करेगी, ये पार्टी का फैसला है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। नहीं, टिप्पणी मत करिए, लेकिन आरक्षित सीट के अलावा आपको लगता है कि और भी जगह भागीदारी दी जानी चाहिए दलितों को? जैसे आपने अयोध्या में देखा, आपने नहीं, अयोध्या में देखा हमने मेरठ में भी सामान्य सीट पर एक दलित को लड़ाया। तो ये हालात पर डिपेंड करता है। लेट द टाइम कम, वक्त आने दो तो कुछ फैसले हमारे ऊपर भी छोड़ दो मेहरबानी करके। आप पत्रकार हैं, हम तो आपके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर के हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं, ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि अपनी पार्टी को कैसे संचालित करना है और आगे आने वाले समय में पार्टी को क्या फैसले करने हैं। समाजवादी पार्टी आपकी है, संचालित आप ही करेंगे। लेकिन मैं दरअसल सवाल मेरे पूछने का मकसद ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी दलितों को लुभाने के लिए, उनके वोट बैंक को पाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रही है, उनको मैसेज कर रही है कि अगर दलितों की आवाज़ को हम केवल समाजवादी पार्टी उठाएगी, तो उनको ये मैसेज भी देना जरूरी है ना कि भाई चुनाव में भी आपकी भागीदारी रहेगी। जब तक आपके जरिए मैसेज नहीं जाएगा तो कैसे आप लोगों से जुड़ेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं बात आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। दलितों को ये लगना चाहिए कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं, दलितों को लगना चाहिए कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। एक तो जहाँ तक दलितों के जोड़ने का सवाल है, हमारे भाषण से वो नहीं जुड़ेंगे, हमारे कर्म से जुड़ेंगे। तो एक तो निश्चित रूप से हम उन्हें एहसास कराना चाहिए कि गर्दिशी में हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, उनका मिजाज, जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि दलित का मिजाज भाजपा विरोधी है। और आगे आने वाले समय में मैं एक बात और आपको बता दूं, ये सोशल पोलराइजेशन का दौर है। पार्टियां कई भी हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता दलित की बीजेपी को हराना होगा। और ऐसे माहौल में बीजेपी को अगर कोई पार्टी हरा सकती है, समाजवादी पार्टी हरा सकती है। और मुझे विश्वास है कि दलितों के पास और कोई चारा नहीं है समाजवादी पार्टी को वोट देने के अलावा। आपको लगता नहीं कि अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या जहां भी दलित वोट बैंक ज्यादा है, वहां पर दलितों के नेताओं को उभारना चाहिए, उनके सम्मान में उनके घर जाना चाहिए, उन जिलों में प्रोग्राम करना चाहिए? क्योंकि वो सब तो मैं अभी देख नहीं रहा हूँ, या आप भी नहीं देख पा रहे मेरे ख्याल से। कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ घटनाएं होती हैं वहाँ पार्टी की डेलीगेशन भेजना, दलितों की इमदाद करना, ये अखिलेश यादव जी बहुत बखूबी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा, इसमें और करने की आवश्यकता है। मैं आपकी राय से इत्तेफाक करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नया चैलेंज समाजवादी पार्टी के लिए बन रहे हैं। पहली बात, आपने मायावती, ठीक है उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कम से कम दलितों को मैसेज दे दिया है वो सीट जीतकर कि भाई मैं भी तुम्हारा हमदर्द हूं। तो आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अगर अकेला लड़ेगा तो वोट कटुआ साबित होगा समाजवादी पार्टी के लिए? मैं किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले आपसे कहा, उत्तर प्रदेश में हमारी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके साथ समझौता है और मैं समझता हूँ रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक वोट का सवाल है, ये सामाजिक ध्रुवीकरण होगा। कितने चुनाव कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा, किसकी क्या पार्टी, अलग सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोट का बंटवारा दो ही जगह होगा, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में। और मैं समझता हूँ तीसरी जो लोग पार्टियां वगैरह चला रहे हैं, उनका कोई मुझे भविष्य दिखाई देता नहीं। लेकिन सुमन जी देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है। आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं दिल से कि भाई कांग्रेस को साथ लेकर आपको कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, लेकिन वोट कटुआ कांग्रेस ना बने, इस वजह से आप लोग कांग्रेस को साथ रखते हैं। ठीक उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये कि अगर चंद्रशेखर को भी अपने साथ आप ले लेते हैं तो एक मजबूती आपकी और हो जाएगी। किसको साथ लेना है, किसको साथ नहीं लेना है, ये रामजी लाल शोभन इसका कोई फैसला करने वाले नहीं है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति होती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी के फैसले पार्टी लेती है। और तमाम जो गंभीर सवाल होते हैं उसमें पार्टी अपनी तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर देती है। तो इसमें कोई अगर फैसला लेना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, अखिलेश यादव जी को लेना है। 2019 में जो बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था, बड़ा कॉकटेल गठबंधन था। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, हालांकि नहीं हुआ। आपको लगता है कि 2027 में बसपा का और सपा कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।
2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, हमने अपनी शर्तों पर नहीं, हमने मायावती की शर्तों पर टिकट बांटे, उनको पूरा सम्मान दिया, समझौता किया। हमारे 5 सीटें थी हमारे पास, 5 की 5 ले गई। मायावती 0 थी, वो 10 हो गई। फायदा किसको हुआ? मायावती को, बीएसपी को। इसके बाद भी उन्होंने समझौता तोड़ दिया। तो उनके बारे में हम क्या कहें? हमारे जो पुराने अनुभव हैं उनके चलते कहा जा सकता है कि उनसे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। बार बार वही स्टेट गेस्ट हाउस वाला कार्ड उठा देती है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब इतने बुरे आदमी हम थे तो हमारे साथ फिर 2019 में आपने गठबंधन क्यों किया? ये बेवजह की बातें हैं। और जैसा मैंने पहले आपसे कहा, देखिए गठबंधन की बात तो अलग है, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, वक्त के मिजाज को जो राजनीतिक पार्टियां नहीं समझेंगी, जनता अपने आप पोलराइज होगी, जनता में ध्रुवीकरण होगा, वोट काटने वाला दौर खत्म हो गया, वोट का बंटवारा 2 ही जगह होगा। और मैं डंके की चोट कहना चाहता हूं, 2027 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है।